गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आज हम राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित पथिक कविता का 6 पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, 5 पार्ट हम इसके कर चुके हैं जिसके हमने संदर्भ सहित व्याख्या लिखी। ठीक है, अब हम इसका 6 पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे लिखा है देखिए। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र बिहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस न लेकर सुख के सानंद महक उठते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी कुछ वर्ड मीनिंग समझ लेंगे। जैसे एक वर्ड आया विमुग्ध। विमुग्ध का मीन्स होता है प्रसन्न या रीझ कर या उसकी तरफ आकर्षित हो जाना, किसी चीज की तरफ आकर्षित हो जाना। ठीक है, नभ। नभ का मीन्स होता है आकाश। ठीक है, बिहस देना। बिहस देना का मीन्स होता है हंस देना या हंसना। ठीक है, पुष्पों। पुष्पों का मीन्स होता है फूल या फूलों। ठीक है, तन। तन का मीन्स होता है शरीर। हर्ष। हर्ष का मीन्स होता है प्रसन्नता। और मुग्ध। मुग्ध का मीन्स होता है प्रसन्न। सानंद। सानंद देखिए, इस वर्ड में 2 वर्ड हैं, जैसे स प्लस आनंद। स का मीन्स होता है सहित। ठीक है, स का मीन्स होता है सहित। आनंद। आनंद का मीन्स होता है खुशी। तो सानंद का मीन्स क्या हो जाएगा, आनंद सहित। ठीक है, अब इसका हम प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग में देखिए, इससे जो पहले वाला पैराग्राफ हमने पढ़ा था उसमें कवि ने आकाश गंगा की सुंदरता का वर्णन किया था। ठीक है, या आकाश गंगा में रात्रि के समय जो सौंदर्य होता है या जो सुंदरता दिखाई देती है उसका वर्णन कवि ने किया था। और यहाँ पर कवि जो क्या कर रहा है, इस पैराग्राफ में कवि प्रकृति में चल रही प्रेम लीला के आनंद को। ठीक है, प्रकृति में जो प्रेम लीला चल रही है, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है प्रकृति का, उस आनंद को प्रकट करते हुए उसका वर्णन करता है। ठीक है, अब क्या वर्णन करता है वो हम उसको व्याख्या में पढ़ेंगे। तो व्याख्या में देखिए, व्याख्या में क्या आएगा कि उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र बिहस देता है। किससे? उससे का मीन्स क्या हो जाएगा, उससे का मीन्स है यहाँ पर आकाश गंगा से। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपने ना, सॉरी, इससे पहले जो पैराग्राफ हमने पढ़ा था उसमें बताया था कि जो सूर्य है वो क्या करता है, आकाश गंगा की सुंदरता को देखकर उसके सतह पर या उसके किनारे पर खड़े होकर उसके सुंदरता को निहारता है या छिप छिप कर उसकी सुंदरता को देखता है। लेकिन चंद्रमा जो होता है वो क्या करता है, वह रात के समय आकाश गंगा की सुंदरता को देखकर क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है या खिल उठता है। ठीक है, मतलब अर्थ यह निकल रहा है कि जो चंद्रमा होता है या चंद्रमा का जो खिलना है या चंद्रमा का जो निकलना है वो किस लिए हो रहा है, वो प्रकृति की प्रेम लीला के कारण हो रहा है। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा जो है प्रकृति की प्रेम लीला में मुग्ध है, इसी वजह से वो क्या हो गया है, रात्रि में उसकी प्रेम लीला को देखकर या उसके सौंदर्य को देखकर खिल उठता है। ठीक है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। यहाँ तक कि कभी क्या कहते हैं कि जो वृक्ष होते हैं यानी कि जो पेड़ होते हैं, विविध पेड़ होते हैं, वो क्या करते हैं, पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। पत्तों से फूलों से क्या करते हैं, अपने तन को सजाकर खड़े हो जाते हैं या तन को फूलों पत्तों से सजा लेते हैं। ठीक है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं। जो पक्षी हैं वो क्या करते हैं, वो क्या भी अपनी खुशी संभाल नहीं पाते, यानी कि सुंदरता को देखकर पक्षी भी नहीं रह पाते। वो क्या करते हैं, वह भी मुग्ध होकर चहक उठते हैं या उसकी तरफ आकर्षित होकर खुशी से चहक उठते हैं। फूल सांस लेकर भी सुख की सानंद महक उठते हैं। फूल जो होते हैं वो क्या करते हैं कि सांस लेते हैं, खुश सुख की सांस लेते हैं या खुशी की सांस लेते हैं, और सभी जगह क्या करते हैं, अपनी महक से सभी को खुशबू प्रदान करते हैं या आनंद पूर्वक महक उठते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इसके काव्य सौंदर्य की। काव्य सौंदर्य में 2 पार्ट आते हैं, कला पक्ष और भाव पक्ष। ठीक है, भाव पक्ष में क्या होगा कि प्रकृति के, सॉरी, कवि जो है प्रकृति के व्यापार को क्या करता है, प्रेम लीला के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि ने प्रकृति के व्यापार को, व्यापार प्रकृति का क्या चीज है, फूल है, पत्ते हैं, चंद्रमा है, सूर्य है, आकाश गंगा है, जो भी प्राकृतिक चीजें हैं
उनको कवि ने उनका व्यापार कहा है और उसी को प्रेम लीला के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है, ये इसका भाव आ जाएगा। कला पक्ष में क्या आ जाएगा, देखिए सबसे ज़्यादा इसमें कला पक्ष में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया, जैसे चंद्रमा का हंसना, वृक्षों का स्वयं को सजाना, पक्षियों का चहकना, फूलों का महकना, इन सभी चीज़ों में क्या है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आ जाएगा कि जो कवि है, कवि की कल्पना शक्ति क्या है, मुग्धकारी है, यानी कि जो कवि ने यहाँ पर कल्पना की है वो अब हमें भी अपनी तरफ आकर्षित करती है। ठीक है, उसके बाद वृक्ष विविध और पत्तों पुष्पों, ठीक है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि अनुप्रास अलंकार में वर्ण की एक ही वर्ण की आवृत्ति थी, तो यहाँ पर भी व और प दो वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। ठीक है, और इस पद की जो भाषा है वो क्या है, अभिव्यक्ति, प्रवाहपूर्ण, लयबद्ध, ठीक है, या फिर छंदबद्ध भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, जिससे जो हमारा काव्य है वो और अत्यधिक मनोरम हो गया है। ओके।